माथे पर टीका, हाथ में कलावा, पहचान छिपाकर मंदिर पर धावा। लखनऊ में तौफीक ने शिवा बनकर पार की दुस्साहस की इंतहा। यूपी टू पंजाब, मूर्तियों का अपमान, नफरती गैंग के निशाने पर हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को ढक दिया गया है। मंदिर में विराजमान शनिदेव की प्रतिमा को भी कवर कर दिया गया है। भक्त गुस्से में हैं क्योंकि भगवान का अपमान हुआ है, मूर्ति खंडित हुई है, आस्था चोटिल हुई है। पुलिस पोस्ट से सिर्फ 50 मीटर दूर और टीले वाली मस्जिद के करीब लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में हिंदुओं की सनातन आस्था का अपमान करने की हिमाकत किसने की, उसकी पूरी कुंडली आपको बताएंगे। फिलहाल आपको मंदिर के उस सेवादार की जुबानी बुधवार की शाम घटी घटना की कहानी सुना देते हैं। रात में जो घटना हुई वो पहले टीका उका लगा के आया, फिर पहले नीचे गया मंदिर में। नीचे जाके देखा तो हम वहाँ ताला लगा के रखते हैं, कोई गर्भगृह के अंदर ना जा सके। फिर वहाँ से वो दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वो ऊपर आया। ऊपर आने करने के बाद ही उसने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया है। कौन सी मूर्ति थी? हनुमान जी की मूर्ति और शनिदेव की मूर्ति। मंदिर में मूर्ति तोड़ने की खबर फैली तो भक्तों का जमावड़ा लग गया। आसपास के लोगों का हुजूम पहुंच गया। जिस शख्स ने मूर्ति तोड़ी उसे फौरन पकड़ लिया गया। हैरानी की बात यह कि मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से पहले आरोपी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। एक लड़का आया, पैंट शर्ट पहने हुए था, पतला दुबला व्यक्ति था। वो आया, मंदिर के अंदर प्रवेश किया दर्शन करने के लिए, टीका उका लगा के आया था। अंदर गया तो गर्भगृह के अंदर वो घुसने का प्रयास किया, तो लेकिन वहाँ ताला बंद था। पुजारी जी ने हमारे ताला बंद रखा था, तो वहाँ पर नहीं घुस पाया। इसके बाद वहाँ से जय श्री राम का नारा लगाते हुए ऊपर आया। ऊपर आकर के पत्थर उठा करके इसने देव की मूर्ति को खंडित किया। शनिदेव के देव की मूर्ति खंडित करने के बाद फिर हमारे धर्मध्वज हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, फिर उनके धर्मध्वज को तोड़ा। धर्मध्वज को जैसे ही उसने तोड़ा तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे और पुजारी जी ने देख लिया, वो आरती करने आ रहे थे, तो उन्होंने देखा तो उसको पकड़ा गया। मूर्ति तोड़ने वाले से नाम पता पूछा गया तो उसने पहले शिवम और शिवा बताया, लेकिन जब जोर देकर पूछा गया तो उसकी असलियत सामने आ गई। ये एक प्रतिमा है, यहाँ पर इसको देखिए अगर ढका गया है। इसके ठीक पीछे जो है एक और प्रतिमा है और ये शनि भगवान की प्रतिमा है, इसको भी ढका गया है और कहा जा रहा है कि इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। जिस व्यक्ति तौफीक पर यह आरोप लगा है, कहा जा रहा है कि उसको मौके से ही गिरफ्तार किया गया है और चूंकि उसने तिलक लगाई हुई थी, ऐसे में जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वो उसको पहचान नहीं पाए और इस वजह से जो है ये पूरी घटना हुई है। हालांकि उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। मंदिर की देखरेख करने वालों के मुताबिक तौफीक के हुलिया और पहनावे को देखकर शक करना भी मुश्किल था। ऐसे में वो बड़ी आसानी से मंदिर के अंदर पहुंचकर भगवान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। करीबन 7:15 साढ़े 7 के करीब यहाँ एक युवक आया, 24-25 साल की उम्र का होगा और मंदिर में तिलक लगाया था। मंदिर में जय श्री राम करते हुए नीचे गया और गर्भगृह चूंकि बंद था तो गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। फिर वो बाहर आके उसने शनिदेव की मूर्ति ईंटे से क्षतिग्रस्त करी और उसके बाद कपिध्वज स्वरूप में जो हनुमान जी की मूर्ति लगी है, हमारे उत्तर भारत में सनातनी गौरव के रूप में जो 108 फुट ऊंची अखंड धर्मध्वज यहाँ पे पहली लगी है, उसके अधिष्ठाता देव उनकी मूर्ति को खंडित किया और विशेष रूप से जो उनके हाथ में धर्मध्वज है हनुमान जी के, उसके टुकड़े टुकड़े किए। मूर्तियों को खंडित करने से यहाँ के पुजारी, सेवादार से लेकर भक्त तक सब आहत हैं। ऐसे में विरोध के तौर पर यहाँ अनवरत खड़ी रहने वाली 108 फीट ऊंची धर्मध्वजा को झुका दिया गया है। धर्मध्वज इसलिए कि विरोध स्वरूप कर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्मध्वज के अधिष्ठाता हनुमान जी महाराज की मूर्ति को खंडित किया और धर्मध्वज को तोड़ा, इसलिए विरोध स्वरूप में जो है धर्मध्वज को नीचे किया गया। हनुमान जी और शनिदेव की मूर्तियों पर हमले से हिंदुवादी संगठन आक्रोशित हैं। वो तौफीक की जुर्रत के पीछे किसी गहरी साजिश का इशारा कर रहे हैं। तौफीक एक चेहरा है, उसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है, बड़ी साजिश है उत्तर प्रदेश की न्यायप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए। जिस प्रकार
से मंदिर के जो लोग हैं यहाँ, इन्होंने एक बेहतर काम किया, मौके से ही उसको पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने बेहतर कार्रवाई की, जल्दी उस पर रात में पूछताछ की गई। मेरी उच्च अधिकारियों से रात ही में बात हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने कहा था आप रात के वक्त वहाँ मत जाइए, क्योंकि हम लोग अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे और टीले वाली मस्जिद, इन सब के पक्षकार हूँ मैं, तो रात में हम इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर कोई विवादित बड़ी स्थिति हो जाए। लेकिन अब हम जा रहे हैं, अधिकारी से भी मिलेंगे और उनसे कहेंगे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाए और इसमें जो मेन व्यक्ति हैं इन पे रासुका लगाई जाए। बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे करती है, लेकिन सूबे की राजधानी में ही माहौल बिगाड़ने की ऐसी हिमाकत से हर कोई हैरान है। ये बहुत ही निश्चित रूप से एक शर्मनाक घटना है और प्रदेश के धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की पूर्ण रूप से साजिश है कि जिससे यहाँ का माहौल बिगड़े और प्रदेश का माहौल बिगड़े। क्योंकि आप देख रहे हैं विगत 6 वर्षों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं हुआ है। इस कारण पूरे देश में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में हमारा उत्तर प्रदेश आया है। धर्म सुरक्षित है, न्याय व्यवस्था सुरक्षित है। तो ऐसे में कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनको ये पसंद नहीं है। लखनऊ के मंदिर में ऐसे दुस्साहस के बाद यकीनन कई सवाल उठ रहे हैं। क्या तौफीक ने नशे की हालत में मूर्तियां तोड़ी या फिर मंदिर की मूर्तियां तोड़ने के पीछे कोई साजिश है? अगर तौफीक नशे में था तो फिर उसने अपना नाम शिवम क्यों बताया? क्या तौफीक को किसी ने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया या फिर मूर्ति तोड़ने की वारदात किसी जहरीली सोच का नतीजा है? क्या यह घटना यूपी के माहौल को खराब करने की साजिश तो नहीं है? लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा 2 मूर्तियों को क्षति पहुंचाया गया है। उस व्यक्ति को तत्काल मौके से गिरफ्तार कर गहराई से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल परीक्षण में नशे की हालत में होना भी पाया गया है। सभी एजेंसियों द्वारा बहुत गहराई से हर पहलू पे जांच की जा रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की तह तक तफ्तीश और मूर्ति तोड़ने वाले मुजरिम को सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन हिंदुवादी संगठन आरोपी पर एनएसए लगाने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे लोग आते हैं, निश्चित तौर पे इतनी हिम्मत, इस प्रांगण में घुसना, तिलक लगा के आए थे, कलावा पहन के आए थे, जो मेरी जानकारी है। अधिकारियों से जब रात में मेरी एडीसीपी श्री चिरंजीव सिन्हा जी और यहाँ के एसीपी आईपी सिंह जी से मेरी बात हुई, उन्होंने निश्चित तौर पे हम लोग को आश्वासन दिया कोई ढिलाई नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे के लोगों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो उनको रोकने के लिए इसको रासुका में भेजा जाए और रासुका के साथ मेन जो इसका जो जिसने घटना को अंजाम दिया है, साजिश करता, उनको लाए सामने। फिलहाल लखनऊ की इस घटना से हर कोई सन्न है। सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठे तो सरकार की तरफ से कड़ा जवाब आया है। उत्तर प्रदेश में हर जगह हम कानून को और मजबूत करेंगे, कानून के राज को कायम रखने में हर काम करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में छूट नहीं। लखनऊ जैसी जगह में इस तरह की घटना हुई है। मेरा ये मानना है पूरे प्रदेश में कानून का राज और मजबूत करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत हम नहीं देंगे। यकीनन नाम बदलकर, टीका लगाकर, कलावा पहनकर, जय श्री राम के नारे लगाकर तौफीक का मंदिर में घुसकर मूर्तियों को तोड़ना कोई छोटी घटना नहीं है। ऐसे में जरूरत आस्था के आवेग में आकर गलत का जवाब गलत से नहीं बल्कि कानून पर भरोसा रखने की है, ताकि अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो साजिश करने वालों की मंशा पूरी ना हो सके। आदर्श टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ।